इस वीडियो में मैं कोड और अप्रोच दोनों एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो आप एंड तक देखना, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है अर्लीस्ट पॉसिबल डे ऑफ फुल ब्लूम। तो इसमें गिवन क्या है, इसमें हमें n फ्लावर सीड्स गिवन है 0 इंडेक्स के, और उसके साथ हमें उसका प्लांट टाइम और ग्रो टाइम गिवन है। जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल है, और इसमें क्या कहते हैं, ये रहा प्लांट टाइम और ये रहा ग्रो टाइम। इसमें हमें रिटर्न करना है अर्लीस्ट पॉसिबल डे जब सारे के सारे सीड्स ब्लूमिंग कर रहे होंगे। इसमें क्या कंडीशन दी हुई है कि कोई भी, जैसे मेरे पास ये टोटल 3 सीड्स दिए हुए हैं इस वाले क्वेश्चन में, और इसमें जो मेरा फर्स्ट सीड है, मतलब 0 इंडेक्स पे जो सीड है, जो 0 सीड है, 0 इंडेक्स पे, उसको प्लांट करने में 1 दिन लगता है और उसका ग्रो टाइम 2 दिन है। मीन्स उसको ग्रो करने में 2 डेज लगता है। सेम वैसे ही जो मेरा फर्स्ट सीड है, उसके लिए मुझे 4 दिन लगता है प्लांट करने में, और 3 दिन लगता है उसको ग्रो करने में, और 4th डे इट मीन्स कि वो ग्रो करके ब्लूम करेगा। और थर्ड वाला सीड 3 दिन लगता है उसको प्लांट करने में और 1 दिन लगता है उसको ग्रो करने में। तो इसमें हमें कंडीशन क्या दी है कि रोज हम सिर्फ एक ही सीड को प्लांट कर सकते हैं। मतलब बेसिकली हमें प्लांट टाइम वाले में कंडीशन दी हुई है कि रोज हम सिर्फ एक सीड को प्लांट कर सकते हैं। या तो अगर मैं यहाँ से इसे करती तो ये वाला मैंने फर्स्ट डे प्लांट कर लिया, तो अगले दिन से इसका ग्रो टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो ग्रो टाइम पे हमारा कोई वो नहीं है, पर प्लांट टाइम पे कि 1 दिन में हम सिर्फ एक ही सीड प्लांट कर सकते हैं। और हमें एक और चीज़ गिवन है कि हम चाहे तो नॉन कंजिक्यूटिव वे में, मीन्स अगर जैसे मैंने इस वाले कंडीशन में, वैसे तो इसे क्या कहते हैं कंजिक्यूटिव डेज में डाले हुए, पर लगातार ना डाल के मैं ऐसे भी कर सकती हूँ कि मैंने पहले फर्स्ट सीड ग्रो कर दी, फिर उसके बाद सेकंड वाले सीड का फर्स्ट डे मैंने प्लांट करा, पर थर्ड डे मैंने क्या करा, थर्ड वाले सीड को प्लांट करा, फिर नेक्स्ट डे इस वाले को मीन्स फिर मैंने नेक्स्ट डे थर्ड वाले सीड को उतना टाइम दिया। इसमें यही यहाँ पर गिवन है कि प्लांटिंग के लिए जो सीड का जो टाइम है वो फिक्स रहेगा। जब तक आप उतना टाइम उस पर्टिकुलर सीड को नहीं दे देते, तब तक वो ग्रो करना स्टार्ट नहीं करेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है plant time is the number of full days it takes you to plant the ith seed. So every day and you cannot work on planting, you can only work on planting exactly 1 seed every day. तो यहाँ पर ये चीज़ मेंशन है that the planting of a seed is not complete until you have worked plant time I days on planting in a total। means आपको कोई भी सीड को प्लांट करने के लिए अगर 4 लिखा है तो 4 डेज देने ही पड़ेंगे। उसके बाद ये ग्रो टाइम के लिए 3 डेज अपना लेगा। और इसमें हमें क्या करना है, अर्लीस्ट पॉसिबल डे रिटर्न करना है कि मतलब कितना से मतलब पहले पहले कितना टाइम लग जाएगा। मीन्स हमें मैक्सिमम क्या करना है कि एट द एंड मैक्सिमम सारे के सारे सीड्स मेरे ब्लूम कर रहे हो। जैसे ये सेकंड वाला एग्जांपल देखते हैं, तो इसमें हमें प्लांट टाइम गिवन है 1 2 3 2, ग्रो टाइम है 2 1 2 1। इसमें मैंने फर्स्ट क्या कहते हैं कहाँ से स्टार्ट करा, मैंने जो फर्स्ट सीड थी वो मैंने फर्स्ट डे को प्लांट करी, और उसको ग्रो करने के लिए 2 डेज लगे, एंड थर्ड डे वो ब्लूम हो गया। पर मैंने 0th डे सेकंड वाले सीड को प्लांट करा, और ये और सेकंड डे और फर्स्ट डे को मैंने फर्स्ट वाला, और सेकंड डे मैंने क्या करा, थर्ड वाले 0 1 थर्ड को प्लांट किया। तो अगर मैं इसे और इसे देखूं तो मतलब हम इस चीज़ को कंक्लूड कर सकते हैं कि जो बेसिकली हमारा ये पूरा का पूरा डिपेंड कर रहा है ग्रो टाइम पे, कि अगर हमें क्या करना है, इसमें हमें ग्रीडी होना है किसके लिए, जो हमारा ब्लूम है वो अर्लीस्ट हो सके, जितनी जल्दी हो सके उसके लिए। तो ये कब होगा, जब हम कम से कम हमारा टाइम लगे प्लांट टाइम करने में, और मैक्सिमम ग्रो टाइम मीन्स जो जब भी हमारा वो ग्रो टाइम मैक्सिमम हो, उस समय हम प्लांट टाइम ज़्यादा करें, उस समय हम प्लांट कर पा रहे हो
उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो इससे क्या होगा, जो भी हमारा क्या कहते हैं, जो टोटल नंबर डेज है वो कम लगेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो ग्रो हो रहा होगा, और उसी के बीच अगर हम प्लांटिंग भी कर रहे होंगे तो जितने में मतलब एक कंप्लीट हो रहा है, जैसे यहाँ पे सेकंड क्या कहते हैं, फोर्थ के नेक्स्ट डे फिफ्थ डे सेकंड सीड भी ब्लूम कर रही है, यहाँ पे 2 दिन बाद थर्ड। तो इस तरीके से बेसिकली हमारा पूरा का पूरा डिपेंड करता है हमारे ग्रो टाइम के ऊपर, कि ग्रो टाइम जिसमें ज़्यादा लग रहा है उस वाले को हमें पहले प्लांट करना है, सो दैट कि जो ग्रो टाइम है वो अपना टाइम लेगा ग्रो करने में, उतने टाइम में हम बाकी के सीड प्लांट कर सकते हैं। जैसे इसमें 2 डेज लगेंगे, तो जितना ये 2 दिन लिया, इतने दिन में मैंने 1 2 2 3 सीड्स और एक्स्ट्रा प्लांट कर दिए। तो अगर मेरे को यही करना है तो ग्रो टाइम जो है मेरे को मैक्सिमम लेना होगा, कि जो भी मैं सीड प्लांट कर रही हूँ वो मेरे ग्रो टाइम के अकॉर्डिंग हो। इसमें हमें ग्रीडी अप्रोच लगाना होगा ग्रो टाइम से रिलेटेड, मतलब ग्रो टाइम को लेकर, कि जो जिसमें मेरा ग्रो टाइम मैक्सिमम हो वो वाली सीड मैं पहले प्लांट करूँ। और फिर उसके बाद तो फिर अगर मैं इसे अगर समराइज करूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ, कि मतलब अकॉर्डिंग टू ग्रो टाइम होना चाहिए, ग्रो टाइम। सेकेंड चीज, फिर उसके बाद मेरे को क्या करना होगा, अब जब मैंने ग्रो टाइम कर लिया, फिर उसके बाद मैं उसी के अकॉर्डिंग सीड्स प्लांट करूंगी। फिर उसके बाद मेरे को एक नंबर ऑफ डेज चाहिए होंगे जो मेरे को टोटल प्लांट टाइम में लगे, कि उस पर्टिकुलर सीड को प्लांट करने में मुझे कितना टाइम लग रहा है, और उसका ग्रो टाइम कितना है, और फिर जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो मेरा आंसर होगा, क्योंकि मैक्स टू मैक्स उतना ही टाइम लग रहा होगा प्लांट करने के लिए, सीड को पूरा ब्लूम करने में एंड तक। मीन्स हम एक ऐसा लूप चलाएंगे जिसके अंदर हम प्लांट टाइम और ग्रोथ टाइम दोनों को ऐड कर रहे होंगे हर एक इंस्टेंट पे, और उसके बाद जो भी उसके मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारा आंसर होगा, और हमारा ग्रोथ टाइम, और हम प्लांट ही सीड को कर रहे होंगे ग्रो टाइम के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं, जैसे मैंने कहा कि ग्रो टाइम के अकॉर्डिंग मैं सीड प्लांट कर रही हूँ, तो इसके लिए मुझे जो मेरा आंसर लेना होगा, तो इसके लिए मतलब कोड लिखना शुरू करते हैं। एक मिनट। हाँ, तो सबसे पहले मैंने कहा था कि ग्रो टाइम के अकॉर्डिंग मेरे को क्या कहते हैं प्लांट करना है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे ग्रो टाइम को क्या कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में मुझे कन्वर्ट करना होगा ग्रो टाइम को, पर उसी के सेम अकॉर्डिंग मुझे प्लांट टाइम को भी कन्वर्ट करना होगा। मीन्स सभी का ग्रो, एक पर्टिकुलर सीड का जो ग्रो टाइम है उसी पर्टिकुलर सीड का मुझे प्लांट टाइम लेना होगा, रैंडमली मैं ले नहीं सकती। तो इसलिए मैं एक वेक्टर क्रिएट करती हूँ, वेक्टर ऑफ पेयर, जिसमें मैं ग्रो टाइम और प्लांट टाइम को डाल दूंगी, और फिर मैं उसी के अकॉर्डिंग उसे सॉर्ट करूंगी नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जिसमें मेरा मैक्सिमम ग्रो टाइम पहले आ रहा होगा और लीस्ट ग्रो टाइम लास्ट में आ रहा होगा, और उसी के अकॉर्डिंग प्लांट टाइम ऑटोमेटिक लगा हुआ पता होगा कि ठीक है ये वाले सीड का ग्रो टाइम इतना, और उसी पर्टिकुलर सीड का प्लांट टाइम भी उतना ही है। तो इसको मैं प्लांटिंग ले लेती हूँ, क्योंकि ये मेरा प्लांट टाइम, और इसका साइज कितना रहेगा, जो मेरे प्लांट टाइम एन साइज का जो मेरा टोटल नंबर ऑफ सीड्स है, तो इसे मैं प्लांट टाइम के साइज के इक्वल ले लेती हूँ। ग्रो टाइम के भी साइज के इक्वल ले सकते हैं, क्योंकि दोनों तो सेम ही रहेंगे। तो और यहाँ पे मैंने लिख दिया n। अब मुझे प्लांट टाइम और ग्रो टाइम इन दोनों को प्लांटिंग वाले वेक्टर में डालना होगा, तभी मैं इसको सॉर्ट कर पाऊंगी। तो इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, और मेरे को क्या करना है, प्लांटिंग वाले ith पोजीशन पे, लाइक प्लांटिंग 0 इंडेक्स पे और मेरे को डालना कौन सी वैल्यू है, कि जो भी ग्रो टाइम होगा i पे और जो भी प्लांट टाइम होगा i पे। मैं ग्रो टाइम पहले इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे सॉर्ट भी करना है इसको नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसलिए, और प्लांट टाइम एट i।
फिर मैं क्या करूंगी, अब मैंने जो मेरा वेक्टर था वो जो क्रिएट हुआ है उसके अंदर ग्रो टाइम और प्लांट टाइम के अकॉर्डिंग सारे सीड्स लग चुके हैं, मीन्स उस पर्टिकुलर सीड को ग्रो करने में और प्लांट करने में टोटल ये दोनों की टाइम स्पैन क्या होगी वो लग चुका है। तो अब मैं इसे कर दूंगी सॉर्ट, जो मैंने न्यू वेक्टर बनाया है उसे, तो ये सॉर्ट हो जाएगा ग्रो टाइम के अकॉर्डिंग, ग्रो टाइम के अकॉर्डिंग सॉर्ट होगा क्योंकि मेरा फर्स्ट एलिमेंट ग्रो टाइम है। और मैंने जैसे कि बोला कि मेरे को इसे ग्रेट नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में वो करना है, मीन्स सबसे पहली मेरी वैल्यू ग्रो टाइम की वो वाली होगी जो मेरी लार्जेस्ट, जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा होगा ग्रो होने में, जिसको सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा होगा ग्रो होने में, वो वाली वैल्यू रहेगी। तो इसके लिए मैं ये मैंने कर दिया। तो ये अब मेरा सॉर्ट हो चुका है। तो इसके बाद मुझे क्या करना है कि इस, अब मेरे को क्या, एक मेरे को वैल्यू कौन सी, एक आंसर मैक्सिमम आंसर रिटर्न करना है, और वो मेरा मैक्सिमम आंसर क्या होगा, जो मैक्स मीन्स आंसर और प्रीवियस वैल्यू जो भी होगी मेरी आंसर में स्टोर वो वाली, तो मैं इसको 0 ले लेती हूँ, आंसर इज इक्वल टू 0। उसके अलावा मेरे को प्लांट टाइम भी स्टोर करना होगा क्योंकि हर सभी एलिमेंट्स को प्लांट होने में और ग्रो करने में कितना टाइम लग रहे हैं, प्लांट टाइम और ग्रो टाइम को कंबाइन करके कितना टाइम लग रहा है उसका मैक्सिमम हमें स्टोर करने के लिए आंसर चाहिए। तो इस आंसर में मैं क्या कहते हैं प्लांट टाइम और ग्रो टाइम का मैक्सिमम वैल्यू डाल दूंगी। और इसके अलावा मैं एक नंबर ऑफ डेज ले रही हूँ फॉर कि मेरे को कोई भी सीड जो है उसको प्लांट करने के लिए कितने डेज लग रहे हैं, प्लांट डेज लाइक प्लांट टाइम में टोटल नंबर ऑफ डेज उस आयत पे कितने लग रहे हैं, वो मैं सभी के लिए ऐड करती जाऊंगी। सभी के लिए मतलब जैसे मेरी फर्स्ट वाले सीड को 2 दिन लग रहे हैं, सेकंड वाले सीड को 5 दिन लग रहे हैं प्लांट टाइम होने में, तो मैं 5+2 ये ऐड करती जाऊंगी सो दैट उसी वाले एलिमेंट्स को मैं मैक्सिमम वाले वैल्यू में ऐड करूंगी उसके ग्रो टाइम के साथ। तो इससे पता लग जाएगा ग्रो टाइम के साथ, तो इससे पता लग जाएगा कि मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स कितना टाइम लग रहा है। तो इंट प्लांट डेज मैं इसको भी 0 ले लेती हूँ। तो अब मैं यहाँ पर एक लूप चला रही हूँ जिसके अंदर मैं मैक्सिमम वैल्यू बताऊंगी इंट आई इक्वल्स टू 0 आई प्लस प्लस। तो इसमें जो मेरा प्लांट डेज होगा, मैंने क्या बताया कि ये मेरे सभी एलिमेंट्स को रख रहा होगा जो कि जिसमें जो भी मेरा प्लांट टाइम होगा। तो प्लांट टाइम की जगह मैंने इसको तो प्लांटिंग इस वाले वैल्यू के अकॉर्डिंग मैं सब कुछ चला रही, तो मैं इसमें प्लांटिंग वाला एलिमेंट लूंगी। तो प्लांटिंग की जो भी मेरी आयत पोजीशन पे वैल्यू है ऑफ प्लांट टाइम मेरे सेकंड में है तो ऑफ सेकंड, तो जो भी सेकंड वैल्यू होगी मीन्स जो भी प्लांट टाइम होगा वो मेरे प्लांट डेज में ऐड होता चला जाएगा कि टोटल हमें कितना टाइम लग रहा है सीड्स को प्लांट करने में। और मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर होगा मैक्सिमम ऑफ व्हाट, आंसर के कॉमा जो ये जो मेरा प्लांट डेज है इसके अंदर अगर मैं मेरा ग्रो टाइम ऐड कर दूं तो उस समय कितना लग रहा होगा, तो लगेगा तो प्लांट डेज प्लस नॉट ग्रो टाइम क्योंकि मैं प्लांटिंग ले रही हूँ, तो मीन्स मैंने नया वेक्टर ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है जिसके अकॉर्डिंग मैं ये सॉर्टिंग पूरा कर रही हूँ। तो प्लांट आए और फर्स्ट में ग्रो टाइम मेरा है तो इसलिए फर्स्ट। अब उसके बाद एक मिनट, ये फॉर लूप एक्स्ट्रा यहाँ पे, अब मैंने यहाँ से रिटर्न कर दिया मेरा आंसर। हाँ, तो इस कोड को मैं एक बार फिर से समराइज कर देती हूँ। सिंपली मैंने पहले प्लांट ले लिया एंड मतलब प्लांट टाइम ले लिया या फिर ग्रो टाइम आप ले लो जो मर्जी ले लो, फिर उसके बाद उसके वेक्टर एक पेयर वेक्टर बनाया जिसके अंदर मुझे ग्रो टाइम और प्लांट टाइम डालना था क्योंकि मुझे ग्रो टाइम के अकॉर्डिंग इसे सॉर्ट करना था और उसमें प्लांट टाइम भी उसका आ जाए।
तो इसलिए मैंने प्लांटिंग आया बना दिया, इसमें मैंने ग्रो टाइम और प्लांट टाइम डाल दिया, उसको सॉर्ट कर दिया। और मेरे हर एक वैल्यू पे मीन्स मैप था कि इस पर्टिकुलर सीड को इतना ग्रो टाइम लग रहा है तो उतना प्लांट टाइम, दोनों मिक्स नहीं हो गए आपस में। फिर उसके बाद मैंने एक आंसर और एक प्लान डेज क्रिएट करा। मेरा प्लान डेज वो इंटीजर है जो जितना भी टाइम मुझे लग रहा है प्लांट करने में, सभी सीड्स को वो मैंने इसमें स्टोर कर दिया। और आंसर में मैंने मैक्सिमम किसका, प्लांट डेज में कितना उस पर्टिकुलर सीड को ग्रो टाइम लग रहा है उस वाले सीड, क्योंकि जो मैक्सिमम होगी मैक्स टू मैक्स वहीं तक जाएगा। तो उस वाले एरे में मीन्स प्लांट डेज में, इसलिए क्योंकि प्लांट डेज पे ही तो डिपेंड कर रहा है ना, क्योंकि मेन तो प्लांट डेज ही है, बाकी ब्लूम वाले डे तो एक्स्ट्रा हो गए जो ग्रो टाइम हो गया। तो ये ग्रो टाइम मैंने इसमें ऐड कर दिया कि जो भी मेरी और जो भी दोनों में से मैक्सिमम होगी वो मेरा आंसर हो जाएगा फाइनल। और प्लांटिंग डे तो मेरे को काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सभी में पर्टिकुलर कंफर्म ही रखना है कि हाँ इतने डेज तो चाहिए ही। फिर मैं मेरे आंसर को रिटर्न कर दूंगी। अब एक बार चेक कर लेते कि ये सही से चल रहा है या नहीं। यहाँ पे एरर आया हुआ है, एक मिनट, यहाँ पर एरर है प्लांट टाइम। ओके ओके, यहाँ पर प्लांट टाइम और प्लांटिंग ये दोनों मैंने अलग अलग एलिमेंट्स ले लिए हैं। प्लांटिंग, अब ये सही है। तो ये यहाँ से यहाँ पर, अब मैं इसको सबमिट करके एक बार चेक कर लेती हूँ कि ये मतलब हो रहा है या नहीं। हाँ, तो ये जो है ये हो गया यहाँ पर इसने जो, तो बस इतना ही है। और अगर इसके अलावा आप चाहते हो कोई और या कोई सजेशन या कुछ भी, तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, कोई सजेशन या कोई न्यू टॉपिक या कुछ भी।